कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़ारूक शाह महुआ, जिला अध्यक्ष दौसा शाह अलवी एसोसिएशन इंडिया राज। साथियों, आज के विषय में आपको बताऊंगा फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के बारे में। साथियों, आपने हजरत बाबा मजनू शाह मलंग का नाम तो सुना ही होगा। हजरत बाबा मजनू शाह मलंग का जन्म 17वीं सदी में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ था। हजरत सैयद मजनू शाह मलंग को फ़कीर मजनू शाह बुरहान के नाम से भी जाना जाता था। इनके बचपन का नाम मोहम्मद अबू तालिब था। साथियों, जंगे आज़ादी के समय देश के अनेक क्रांतिकारियों ने जंगे आज़ादी के समय लोहा लिया। साथियों, कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें तारीख आज मिटा देना चाहती है, जिनकी कुर्बानियाँ स्वर्णिम अक्षरों से लिखने के लायक है, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज उन नामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन क्रांतिकारियों में से एक नाम है हजरत बाबा मजनू शाह मलंग, जिन्हें सैयद अबू तालिब के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने सन 1763 ईस्वी में अपने साथियों के साथ मिलकर फिरंगी सरकार से अपने देश की आज़ादी के लिए कई जंगें लड़ी और हजरत मजनू शाह मलंग को आज़ादी हिंद का पहला हीरो यानी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। और साथियों, इतना ही नहीं, बाबा मजनू शाह मलंग जगह जगह जाकर सभी कौम के लोगों के दिलों में एक जंग की आक्रोश पैदा करते थे और जगह जगह जाकर लोगों के दिलों में जंगे आज़ादी की चमक पैदा करते थे। आप बाबा मजनू शाह मलंग 1771 ईस्वी में मस्तानगढ़ किले पर मोर्चा बंदी करके सभी वर्ग के किसान और कई लोगों के लश्कर आपके साथ चल दिए थे और ऐसे ही आप अपनी आखिरी सांस तक उन फिरंगियों से लड़ते रहे, अपने मुल्क भारत को बचाने के लिए। और अपने अंतिम पलों में आप मकनपुर शरीफ चले गए, जहां पर 26 जनवरी 1788 को आपने अपनी आखिरी सांस ली। आज भी इनका मज़ार मकनपुर शरीफ में कोतवाली के पीछे मौजूद है। साथियों, जिस दौर में कोई भी व्यक्ति यौम आज़ादी के बारे में नहीं सोच रहा था, तब हज़रत बाबा मजनू शाह मलंग ही थे जो दिन रात एक करके फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ रहे थे। साथियों, हमको उनका नाम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों के सदक़े में हमें आज़ादी का मतलब समझ आया है। साथियों, हमें भी मजनू शाह मलंग और उनके साथियों जैसी देशभक्ति दिल में समा लेनी चाहिए। हम सबको भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। वो मजनू शाह मलंग और उनके साथी ही थे जो अंधेरों में भी उजाला कर गए, फ़कीर होकर भी सुल्तान बन गए, फ़कीर होकर भी सुल्तान बन गए। जब मुल्क इतनी बड़ी मुश्किलात में था, जब मुल्क इतनी बड़ी मुश्किलात में था, उसी मुल्क में आज़ादी हिंद का परचम लहरा गए, उसी मुल्क में आज़ादी हिंद का परचम लहरा गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।